सबसे शुरू में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। हम फिजिक्स का बेसिक से स्टार्ट करके एंड तक हर चीज को समझेंगे वन बाय वन। 11th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आज हम, और फिर उसके बाद 11th की के बाद फिनिशिंग के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या फॉर्मूले थे, क्या क्या वो सब चीजें हम इस सीरीज में सीखेंगे। ये फिजिक्स की सीरीज है। इसमें सबसे पहले हमें फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की, वो जो एक्सपेरिमेंटल जो कि हमारे नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताती है, उसके बारे में हमें पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, उसके मैथमेटिकल टूल समझेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को समझना जरूरी है, इंटीग्रेशन को समझना जरूरी है। जैसे हमें रूट्स निकालने हैं, उसको समझना जरूरी है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उस चीज को समझना जरूरी है। उससे अलग हमें और क्या चाहिए, रूट्स भी हो जाएंगे हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स भी हो जाएंगी। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ए प्लस, जैसे एंटिटी होती हैं, जैसे ए प्लस बी की पावर क्यूब निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे जरूरी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को करते वक्त हम सबसे जरूरी ये चीजों में से सबसे जरूरी है कि हमें फिजिक्स के कांस्टेंटों के बारे में भी पता हो। फिजिक्स के कांस्टेंट जैसे कि जो हम इसके अंदर कांस्टेंट यूज करते हैं, उसकी स्लाइड में आपको लगा दूंगा। जो भी है, जैसे जैसे चार्ज हो गया, चार्ज ई क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट ये होता है, तो कूलम ये होता है चार्ज। तो हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये टूल्स क्या क्या है। वन बाय वन हम इनको डिटेल में तो नहीं समझेंगे, पर इनको हम ऐसे समझ लेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसके बारे में पता कर लेंगे कि होता क्या क्या है, क्या क्या एंटिटीज हैं, कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि डिस्टेंस मेजर की, हमें स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करनी है, उसके लिए हम लाइट ईयर की बात करते हैं। 1 लाइट ईयर क्या होता है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट कितना होता है। कई बार यूज हो जाता है 10⁻15 मीटर होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है। अगर स्मॉल डिस्टेंस की बात करें हम, तो एक एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है जो 10⁻10 मीटर होती है। तो इस हिसाब से हम ये चीजें कांस्टेंट वगैरह याद करने जरूरी हैं। ये हमेशा ब्रश अप रखें अपने माइंड को, ताकि आपको ये चीजें बार बार पढ़ने से याद हो जाएं। तो ये सबसे बेसिक नीड्स हैं जो हम ऐसे हैं कि जो फिक्स हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स है, जिनका यूज करके हम निकाल सकते हैं। जैसे एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको हम 1.6 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है -19 वोल्ट, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये सब यूनिट्स हैं जो कन्वर्सेशन यूनिट हैं, जिनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कैसे कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि सबसे सिंपल चीज क्या होती है कि फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का यूज कैसे करें। यही तो हमें इस लेक्चर में सीखना है। सबसे पहले अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है x² + 3x + 5 = 0, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ सकता है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे तो सबसे पहले ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसकी कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिग्री है जो वो 2 होती है। तो डिग्री क्या होती है, देखो ये वाली डिग्री जो वेरिएबल है x, उसकी पावर है जो वो डिग्री है, तो वो अगर 2 है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का एक अच्छा तरीका है कि हम मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें, ax + bx + c। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है कि x की वैल्यू कौन कौन सी x की वैल्यू है जो फिट बैठेंगी, अगर इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी पावर होती है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं, तो इसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 निकालनी होगी हमें, तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो हमने 10th में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac ऑल डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज ऑल। यहां पे अगर हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ पे पता कर लेते हैं कितनी है, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और वी कैन से द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हमें रूट निकालने हैं, रूट्स क्या होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेट अस सी इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख देते हैं a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5। तो इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू 1, 3 और 5, तो माइनस b कितना 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय c 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहां से हम देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको करें तो -3 प्लस माइनस आप पहले प्लस ले लो उसके बाद माइनस लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट 9 माइनस 20, 5 4 जा 20, तो 9 माइनस 20 कितना हो गया 21, तो स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये स्क्वायर रूट निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। तो इसके रूट्स क्या हो गए, एक तो हो गया -3 प्लस स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2, और सेकंड +3 प्लस स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन के 2 रूट्स निकाल सकते हैं, दैट इज दैट एंड दैट। हम यहां से फिजिक्स का फर्स्ट लेसन के बारे में ये सीख सकते हैं कि पहला जो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं तो वो ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट निकाल लिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आती है बायनोमियल थ्योरम। अगर हम ये सिंपल पता चल गई कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो आप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं जो है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कि किसी की पावर ज्यादा हो जाती है या फिर वैल्यू पॉइंट्स में होती हैं, जब हमें उसका स्क्वायर निकालना होता है तो बहुत मुश्किल करता है। जैसे कि हमें किसी का निकालना है 0.001 की पावर 35 निकालना है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हम इसको 1 प्लस 0.001 लिखेंगे और उसकी पावर 35 करेंगे, इससे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, बायनोमियल थ्योरम में ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जितना दिया है वो ऐसे करेंगे, उसके बाद इसका रूट इसको डिवाइड करेंगे और उनका डिवाइड किए हुए पार्ट्स का अलग अलग आंसर निकालेंगे। यहाँ पे 1 प्लस n, ये n यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x प्लस n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, और ये अप टू ऐसे चलता रहेगा प्लस लगा के, फिर उसको ऐसे चलता रहेगा जहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 आ जाए तो उसको छोड़ देंगे और इतनी वैल्यू निकल देंगे। अगर हमें n की वैल्यू का ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है तो बायनोमियल थ्योरम क्या है कि किसी भी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे 0.01 का हम हमें क्यूब करना है,
अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो n कितना हो गया यहाँ पे 3 और x क्या हो गया, x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1, इसका सॉल्यूशन क्या 1 प्लस 0.001 इसका क्यूब, तो n क्या हो गया 0.001, 1 प्लस n कितना है 3 इंटू x कितना है 0.001 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 और इंटू 0.001 की पावर कितना कर दोगे आप 2, तो प्लस ऐसे करते जाओगे जहां तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो यहां पे ये वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आप यहां पे 1 प्लस 3.003 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 0.00001, तो प्लस आगे ये बिल्कुल 0 ही हो जाएगी। तो आप इसको देख सकते हो क्या हो गया 1 प्लस 0.3 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे 0 ही आएगा 0.003 प्लस 0.00006, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1.003006। ऐसे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी। अगर हम उसको मल्टीप्लाई बार 3 बार करते 4 बार करते तो यहाँ पे हमारा सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, हम इसका बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू निकालने के। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम हमने निकाल ली, उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यूज होती है दैट इज द एरिया। उसके एरिया हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम एरिया निकाल लेंगे और यहाँ पे हम वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे कि वो है क्या। ठीक है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अगर हमारा सर्कल है, सर्कल की रेडियस r है, तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, और अगर इसका हम एरिया के साथ साथ पैरामीटर भी निकालें तो 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर मतलब इस बाउंड्री को टोटल निकालने की बाउंड्री कितनी है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कल है, क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं है तो इसका वॉल्यूम होगा ही नहीं, एक सरफेस है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सबसे उस पे आते हैं, हम एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड सेम है। हमने स्क्वायर लिया, साइड सेम है, तो एरिया कितना हो गया इसका a इंटू ए, तो ए स्क्वायर, और वॉल्यूम क्योंकि ये एक सरफेस है तो इसका वॉल्यूम नहीं होगा। अगर इसकी जगह अगर हम कर देते हैं क्यूब, ठीक है, अगर हमने किया क्यूब तो इसका क्योंकि एक क्यूब क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तो उसके अंदर हमारा एरिया भी होगा। एरिया क्या होगा, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, ऐसी कितनी साइड्स हैं इसकी 3 उस साइड है और 3 उस साइड, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, 6 इंटू ए स्क्वायर 6 टाइम्स हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा a की क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां पे अगर हम सिलेंडर का निकालें, सिलेंडर जिसकी हाइट h है, रेडियस r है, इसको रेडियस r क्योंकि दोनों साइड से आपने देखा होगा सर्कुलर सिलेंडर होता है, उसमें क्या क्या होता है, साइड h है और ये रेडियस r है। तो इसका अगर एरिया निकालें, एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 2 पाई r h, ये कर्व्ड सरफेस का, प्लस यहां पे जो ये है ये भी तो सर्कुलर है, इनका क्या, अगर ये क्लोज है, पाइप दोनों साइड से क्लोज है, तो सरफेस एरिया इनका भी ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक का पाई आर स्क्वायर है, दोनों का कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया निकाल देंगे। अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई उसकी हाइट। ये जो एरिया है ये ऊपर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को कवर करेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम बात करें कोन की, जो आपने देखा होगा जो कैप पहनते हैं बच्चे पहनते हैं, हमारी आइसक्रीम होती है उसकी, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसकी जो स्लैंट हाइट है ये वाली, इसको एल कहेंगे स्लैंट हाइट को, और ये क्या है इसका रेडियस है, और अगर हम इसको चाहें तो इसको
एच कहेंगे, तो एच निकालने का तरीका क्या है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसको हम एच कहेंगे, इसकी जो एच कहेंगे, ठीक है। इसकी एच निकालने का ये तरीका, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, एरिया होगा इसका पाई आर एल, ठीक है। अगर हमारा कर्व्ड का सरफेस का निकालना है तो पाई आर एल होगा, ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस का। अगर हमें नीचे का भी लेना है तो प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी तो इसके एक सर्कल बना हुआ है ना, तो पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, सरफेस होता है टोटली, कि वो ऊपर के सरफेस का एरिया क्या है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम क्या होगा कि इसकी हाइट कितनी है, एच मान लिया हमने, एच क्या है, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच की बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, और का स्क्वायर रूट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब उसके बाद एरिया आता है हमारा सर्कल का। यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल स्फीयर का। तो स्फीयर हमारा जो होता है, इसका अगर हम देखें स्फीयर का, ये स्फीयर है, इसका अगर रेडियस हमारा आर है तो इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसका वॉल्यूम देखें तो इसका होगा, यहां से जो 1/3 था, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम। आप इन चीजों को याद भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि जो इसका सरफेस था वो उसका सरफेस का एरिया ये है, ये फुल एरिया है, ये पूरे सरफेस का एरिया है, ये नहीं है कि कर्व्ड का, इसमें टोटल दे रखा है और ये वॉल्यूम है। यहां बात होगी इसके एरिया की। कोई भी हमारे पास चीज आती है तो हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स को सॉल्यूशन करते टाइम कि इसका एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वो सब चीजें भी होती हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम चीजें पढ़ते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोशिकेंट थीटा, ठीक है। हम ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा और कोशिकेंट थीटा, ठीक है, कोस थीटा, सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। अब आप बात कहोगे कि ये है क्या, ये बेसिकली टी रेशो है, इनको टी रेशो भी कहते हैं, ठीक है। टी रेशो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, रेशो किसके, रेशो कोई भी मान लो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, अब उसके अंदर एक एंगल है जो थीटा है, दैट इज थीटा, दैट इज गिवन हियर, दैट इज थीटा। अब यहाँ पे मान लो ये ट्रायंगल है ABC मान लेते हैं इसका नाम, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और उसके साथ में लगने वाली क्या है, बेस, और ये जो स्लैंट है ये हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इनको निकालने के लिए, वैसे तो आप आपकी क्लास में पिछली क्लास में पढ़ के भी आए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको दिखाएगी। तो इसमें आप पहले वाले को P/H को कहोगे साइन थीटा, ठीक है, B/H को कहोगे आप कोस थीटा, और P/B को कहोगे आप टेंजेंट थीटा, ठीक है। आपने यहाँ पे तीन चीजें की हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे लिखो साइन थीटा क्या हो गया, P/H, यहाँ पे कोस थीटा क्या हो गया, B/H, और यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या हो गया, यहाँ पर P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपको ध्यान रखनी है, इनमें आपको सोचना ही नहीं है। साइन का उल्टा होता है कोसिकेन, और कोस का उल्टा होता है सीकेन, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोस। तो यहाँ पे जो होगी ये H/P हो जाएगा, ये H/B हो जाएगा, और ये B/P हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा कि ये कैसे आसानी से हो जाएगा।
तो हम इसमें एक चीज और देखेंगे कि जैसे साइन का उल्टा कोसिकेन है, कोस का उल्टा सीकेन है और टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा है, तो उस हिसाब से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से इनके टी रेशो होते हैं। अगर इससे हम थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके परपेंडिकुलर आपके पास है, हाइपोटेनस आपके पास है, तो आप साइन थीटा बता सकते हैं कि साइन थीटा उसका कितना आएगा। ये बात हो गई रेशो की। अब इसमें हम साइन को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम 1 बाय साइन थीटा कर सकते हैं, इसको 1 बाय कोस थीटा कह सकते हैं, इसको 1 बाय टेंजेंट थीटा कह सकते हैं। और एक और बात, साइन थीटा को आप टेंजेंट थीटा को आप साइन थीटा बाय कोस थीटा भी कह सकते हो। ये भी इनका एक है कि साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इसको उल्टा कह सकते हो कोस थीटा बाय साइन थीटा। दैट इज। अब बात आती है कि साइन थीटा समझ लिया आपने, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, इनके सॉल्यूशन निकालने की बात हो गई। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीख ली कि ट्रिग्नोमेट्रिक में होता क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का रूल लगाओगे तो साइन थीटा कोस थीटा ये याद रखोगे, इनसे ये चीजें आ जाएंगी। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाद आपके पास 3 इनक्वालिटीज हैं जो आपको बताएंगी कि ये तो आपको पता चल गया कि साइन को कोस में चेंज करना है और कोस को साइन में चेंज करना है। उसके हिसाब से आपको पता चल गया कि उनको कैसे चेंज करें। पर 3 इनक्वालिटीज हैं जो आपको साइन और कोस का भी रिलेशन बताएंगे। क्योंकि आपने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेन थीटा किया, कोसिकेन थीटा किया, ये तो पता चल गई, लेकिन साइन का कोस के साथ रिलेशन नहीं आया। अभी वो 3 इनक्वालिटीज भी आपको याद रखनी है जो आपने सीखी भी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट है ये साइन और कोस का रिलेशन बताएगी। सेकंड 1 प्लस टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशन बताएगी। 1 प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड रिलेशन ये हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। और थर्ड इनक्वालिटीज क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, उसको उस साइड ले जाओगे वही हो जाएगा, लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन रहेगी कि किसी में माइनस किसी में प्लस। तो हमने ऐसा किया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये सब चीजें हैं जो आप सीख सकते हो जैसे जैसे आप करोगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपको सीडी रूल भी आते होंगे, साइन ए प्लस बी क्या होता है। अगर मैं बात करूं साइन ए प्लस बी अगर ऐसा आ जाता है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले ऐसे करते हैं साइन ए कोस बी, साइन के बाद कोस लगाओगे प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए उल्टा कर दोगे साइन बी। ठीक है, अगर यहां पे कोस ए प्लस बी आ जाता है तो आप उसमें क्या करोगे, शुरू में अगर कोस आता तो कोस कोस इकट्ठे साइन साइन इकट्ठे, बस इतना हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर आपके पास टेंजेंट ए प्लस बी निकालना हो, टेंजेंट ए प्लस बी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बी। ठीक है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यहां पे माइनस आता है a माइनस बी तो इस निशान को माइनस कर दोगे, इसको आप उल्टा कर दोगे प्लस। ऐसे ही अगर टेंजेंट a प्लस बी आता है तो इसको आप माइनस कर दोगे और इसको भी माइनस कर दोगे। ठीक है, ये ऐसे साइन कोस टेंजेंट का निकाल सकते हो आप, कोट का भी निकाल सकते हो, सीकेंट का भी निकाल सकते हो। तो इस हिसाब से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं यहां कहूं कि साइन 2a है, 2a, तो उसको कैसे निकालेंगे, 2a का मतलब a प्लस ए, यहां पे करो a प्लस ए, तो दोनों जगह a हो गया, यहां पे भी a कर दोगे आप, यहां पे भी a और यहां पे भी आपने a कर दिया, तो ये क्या हो गया, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, तो दोनों सेम है, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स हो गया, प्लस है ना, तो 2 टाइम्स कर सकते हैं हम इसको, तो पड़ जाएगा 2 साइन ए कोस ए। अगर हमें साइन 2a की वैल्यू निकालनी, ठीक है, अगर हमें कोस 2a निकालना है तो b की जगह क्या कर दो आप, a कर दो। ठीक है, यहां पे भी a कर दोगे आप, ठीक है, और यहां पे भी
ए कर दोगे तो क्या हो जाएगा, cos a का मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर टेंजेंट a प्लस ए की बात करें, यहां पे भी a 2a कर दें तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो यहां पे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a, इसको क्या कर सकते हो 2 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 टेंजेंट a, और यहां पे 2 टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई, तो ये टेंजेंट स्क्वायर a, टेंजेंट स्क्वायर a, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल, आपको सिर्फ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है, ये 2a अपने आप हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप इनकी वैल्यू कर सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि थीटा की वैल्यू अगर मेरे को दे रखी हो तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा। मान लो आपको निकालनी है 30, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम बता सकते हैं कि अगर थीटा की इतनी वैल्यू दी हो तो हम उससे उसका आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमें और कुछ सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास यही है कि हम 0 पे निकाल सकते हैं, 30 पे निकाल सकते हैं, 45 पे निकाल सकते हैं, 60 पे निकाल सकते हैं, 19 पे निकाल सकते हैं। एज यू नो साइन थीटा का उल्टा कोसिकेन है, कोस का उल्टा सीकेन है, और टेंजेंट का उल्टा कोट है, तो हम 3 की निकालेंगे, 6 की उसकी उल्टी कर देंगे रिवर्स में। तो साइन थीटा की निकालने के लिए सिंपल मेथड, सबसे सिंपल हम करेंगे, इस 0 को यहाँ पे 0/4 का स्क्वायर रूट कर देंगे और 1/4 काउंटिंग लिखो 4 तक, 2 3 4, और उसको डिवाइड, ये सिंपल मेथड है, शॉर्टकट ही लगा लो आप याद रखने के लिए, उसको आप स्क्वायर रूट कर दोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आंसर आएगा वो देखो, 0/समथिंग 0, 1 इसका 1 का स्क्वायर रूट करोगे अलग हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसको कट कर देंगे 2 आ जाएगा, 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे रूट ऊपर वाले का रूट 3, नीचे वाले का 2, इससे ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो हम इसका ऐसे आ गया, इसका 0 1/2, और ये देखो 0 1/2 1/√2, ये 60 पे। अगर कोई आपसे पूछता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या आएगा आंसर 1/2, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, अब आपको काउंट रिवर्स ऑर्डर में यूज करनी है, 4/4 स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, 3/4 स्क्वायर रूट क्या हो गया √3/2, और 2/4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/√2, और यहाँ पे 1/4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे 0/4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये निकल के आ जाती है, रिवर्स में आप कर दोगे। अब आपको टेंजेंट थीटा निकालना है। टेंजेंट थीटा निकालने के लिए आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आज वी नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, दैट इज साइन थीटा इज 0 डिवाइडेड बाय 1, तो 0 सेकंड 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसल, तो 1/√3, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इससे ये तो आंसर आ गया 1। तो साइन टेंजेंट 45 ऑलवेज 1 होता है, और साइन 45 और कोस 45 दोनों सेम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया यहाँ पे आंसर, और 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, वी कैन से दिस इज इनफाइनाइट। अगर हमें साइन की बजाय कोसिकेन के निकालने तो इसको रिवर्स करो, 0/समथिंग 0/1 0, तो 1/0 इनफाइनाइट। तो अगर हमें कोसिकेन का निकालना है, कोसिकेन थीटा का 30 पे 0 पे, तो वो इनफाइनाइट होगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इनको आप रिवर्स कर सकते हैं, इसको रिवर्स करोगे 1, 2/√3 √2, ये हो गया 2, और ये इनफाइनाइट। तो
तो सिमिलरली यहाँ पे 0 बाय समथिंग रिवर्स करेंगे कोट थीटा निकालने के लिए सीकेंट थीटा कोट थीटा। अगर कोट थीटा निकालने के लिए करेंगे तो ये भी रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा और यहां से आप निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू 45 इन वैल्यू पे क्या होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल रूल है, सिंपल मेथड है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ए बी का मैंने फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, टेंजेंट 2a के भी निकाल दिए हैं। अगर हम बात करें, अभी ये हमारे पास हो गए ए बी के फॉर्मूले हो गए, टेंजेंट हो गया, सब कुछ हो गया। और इसमें अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप इसके बारे में आपकी मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें आपका पूरा बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, उसमें भी आप देख सकते हो। शायद 3rd चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, तो उसमें आप देख सकते हो। इसके बाद आता है लॉगरिथमिक, ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास, लॉगरिथमिक स्केल। आप क्या देखते हो, log 3 5 ऐसे कुछ लिखी होती हैं चीजें, उनको कैसे समझना होता है। सबसे पहले आपको इसका फिजिकल मीनिंग समझना होगा। log का मतलब होता है एक्सपोनेंट, कि कितनी पावर करें कि उसका आंसर ये आ जाए। अगर हमारे पास log 100,000 दे रखा है, कोई मेरे से पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि मुझे बेस चाहिए। बेस मींस यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा, मान लो 10 लिखा हुआ है, तो बेस क्या होता है कि उसकी कितनी पावर करें कि आंसर 1000 आए। कहने का मतलब 10 की कितनी पावर करें। अगर यहाँ पे 10 की हम 3 पावर करें तो हमारा 1000 आ जाएगा। तो जो पावर करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका आंसर मान लो log 10 और ये क्या हो गया 10 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अगर मैं यही बात ऐसे करता कि ये 10 की बजाय यहां पे मैं मान लो ये 10,000 लेता और लो इसकी जो ये बेस था ये 10 की बजाय यहाँ पे 100 हो जाता, तो इसका आंसर क्या होता। कहने का मतलब यहाँ पे 100 की पावर में कितनी करूं कि ये आंसर आ जाए। 100 की पावर 2 करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो देखो log तो उसी का निकाला, लेकिन बेस चेंज होते ही आंसर चेंज हो गया। कहने का मतलब इसकी कितनी पावर करें कि ये आंसर आ जाए, और वो पावर ही क्या होता है, आंसर होता है बेसिकली। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो log हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लाई दे रखी हैं, मान लो a मल्टीप्लाई बाई b, हमें इसका log निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, log की ये प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि वो दोनों में सम में डिवाइड हो जाएगा। तो log मान लो इसका बेस हमने x दे रखा है, तो बेस x ही रहेगा। तो log a प्लस log x बेस के b ऐसे सम हो जाएगा। अगर ये हमने डिवाइड में दे रखा है तो a डिवाइडेड बाय b है। अगर हम इसका log निकालते हैं तो log बेस x ही रहेगा, x और माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिवाइड में है तो माइनस log, यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे log बेस x ही रहेगा और ये b। ये दो रूल हैं जो प्रोडक्ट को सम में बदल देंगे और डिवाइड को माइनस में बदल देंगे अगर हमें इकट्ठी संख्या दी गई है। तो अगर हमारे पास ये तो हो गया। उसके बाद अगर कोई कहे log 0 निकालो कितना होगा, ठीक है, सॉरी log 1 निकालो, मान लो यहाँ पे 10 दे रखा है, तो log 1 क्या होता है, log 1 हमेशा 0 होता है, क्योंकि 10 की पावर कितनी करें, 10 की पावर कितनी करें कि वो आंसर 1 आ जाए। 10 की पावर किसी की भी पावर 0 करो तो वो आंसर 1 आ जाता है। तो इसको हम 10 की पावर 0 भी कह सकते हैं। तो 0 करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं। और अगर हम बेस भी सेम है और यहाँ संख्या भी सेम है तो वो आंसर संख्या ही आ जाता है। जैसे 1000 बेस है, 1000 सी का ही log निकालना है तो हमेशा आंसर 1000 सी आएगा।
तो इस हिसाब से हम लोगरिथमिक स्केल पे देख सकते हैं कि लोग क्या होता है। अब आपको पता भी चल गया होगा कि लोग होता क्या है, लोग को निकालते कैसे हैं। ये था आज का बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला। और अगर इसमें कुछ और ऐड करना है तो हम नेक्स्ट फॉर्मूलेज के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हम यूनिट एंड मेजरमेंट, दैट इज फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि हमने मैथमेटिकल टूल सीख लिए हैं, उसके बाद मैथमेटिकल टूल को कहेंगे बाय बाय और मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट करेंगे कि किसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।